हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडस रेंजर्स ऑनलाइन क्लासेस। ग्राफ्स आप लोग को बता दिया हमने। अब इसके बाद से रिलेटिव वेलोसिटी पे हम लोग आते हैं। देखिए, रिलेटिव वेलोसिटी निकालने का एक बेसिक तरीका ये होता है। रिलेटिव वेलोसिटी यानी कि सापेक्ष वेलोसिटी की बात बोल रहे हैं, सापेक्ष वेग की बात बोल रहे हैं, यानी एक दूसरे के रेस्पेक्ट में। तो एक एग्जाम्पल को ध्यान से देखते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई मैन है, ठीक है। जैसे ये कोई आपका मैन है और ये रन कर रहा है एक स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड से। अब अगर इसके शोल्डर पे, ध्यान से देखिएगा, इस एग्जांपल से काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं रिलेटिव वेलोसिटी केस में। अगर इसके शोल्डर पे हम किसी बर्ड को बैठा दें, ठीक है, तो ये जिस वक्त भी इस बर्ड को देखने की कोशिश करेगा, इसको ये बर्ड मूव करते हुए नहीं नजर आएगी। रीज़न क्या? देखिए, इसका रीज़न स्ट्रॉन्ग ये है कि 20 मीटर पर सेकेंड से, देखिए 20 मीटर पर सेकेंड से वेलोसिटी मैन की है, शोल्डर पे बर्ड बैठी हुई है, तो उसकी भी वेलोसिटी सेम हो गई। तो अगर हम पूछें कि इसके रिलेटिव में बर्ड की वेलोसिटी क्या है, तो क्या बोलेगा? 0, क्योंकि इसके साथ साथ चल रही है। तो ये जो वर्ड है ना, साथ साथ चल रही है, इसका मतलब ये होता है कि रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब सीधी सी बात माइंड में लगा लेना कि डिफरेंस, यानी आपके और किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी में कितना डिफरेंस, वही होता है रिलेटिव वेलोसिटी। अगर जैसे एग्जांपल ये था, ये मैन 820 से चल रहा था, इसके पीछे कोई मैन अगर 10 से चलता हो या फिर 8 मीटर पर सेकंड से चलता हो और ये अगर इसको देखता है B को, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ B विद रेस्पेक्ट टू A क्या हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ B माइनस वेलोसिटी ऑफ A, दैट इज 8 माइनस 20 यानी कि माइनस 12 मीटर पर सेकेंड। यानी पीछे की तरफ ये देखेगा तो इसको ये भी माइनस 12 मीटर पर सेकेंड से पीछे जाता हुआ नजर आएगा। ये सारा जो भी खेल है ना, ये सब वेक्टर का खेल है। ये वेक्टर की वजह से इसको पीछे जाता हुआ नजर आ रहा है। ऑब्वियस में चल रहा है आगे की तरफ, हर सेकेंड में ये 8 मीटर पोजीशन अपना आगे प्लस कर दे रहा है। लेकिन कितनी अच्छी बात यह है कि ये अगर पीछे की तरफ देखता है तो ये इसको माइनस 12 यानी 12 मीटर पर सेकंड से पीछे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। एक्चुअल में बात यह है कि 12 मीटर पर सेकंड से ये जो है इससे आगे आ रहा है, आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है कंटिन्यूअस। तो इसको अगला वाला, पीछे वाला क्या लग रहा है कि माइनस 12 से पीछे जा रहा है। देखिए, यही होता है एक्चुअल में रिलेटिव वेलोसिटी का। बात ये बोला जाए तो आप अपने को 0 मान लेते हो, सीधी सी बात, इसको समझना है। तो खुद की वेलोसिटी को हम नेगलेक्ट करके 0 मान लेते हैं। अब अगर हम खुद को 0 मान लिए तो अब हमारे रेस्पेक्ट में दूसरे को देखना है, यानी कि हमने 20 को 0 मान लिया। नंबर लाइन पे कहीं 1 2 3 4 ऐसे डॉट डॉट 20 है, तो 20 को आप 0 मान लिए। अब 20 को 0 मान लिया और इसकी वेलोसिटी तो 8 है, तो देखिए ये मान लेते हैं कि 8 यहाँ पे कहीं आएगा। आपने 0 यहाँ मान लिया, तो 0 से कितना पीछे है? 8। देखिए 1 2 3 4 5 6 ऐसे 12 काउंट पीछे है ना। तो ये अगर 0 हो गया तो 0 से पीछे 12 आ रहा है, तो जाहिर सी बात है माइनस होगा। तो इस तरीके से भी आप चाहो तो रिलेटिव वेलोसिटी को देख सकते हो। ठीक है, आप अपने को 0 मान लो, नंबर लाइन को ड्रॉ करो, आपसे अगर पीछे रहा तो माइनस, आपसे अगर आगे रहा तो प्लस। ठीक है, अगर वही 40 मीटर पर सेकेंड से कोई मैन आगे की तरफ रन करता और इसकी वेलोसिटी C, वेलोसिटी ऑफ C विद रेस्पेक्ट टू A, तो इसका वेलोसिटी अगर 40 है मीटर पर सेकेंड विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ग्राउंड से, तो क्या कर सकते हो आप लोग? वेलोसिटी ऑफ C माइनस वेलोसिटी ऑफ A, यानी दैट इज 40 माइनस 20 कितना आएगा? 20 मीटर पर सेकेंड। फिर से नंबर लाइन पे आपने 20 को 0 माना है, 40 क्या होगा? 40 इससे 20 काउंट्स आगे आएगा, तो जाहिर सी बात इधर की तरफ 20 प्लस, तो 20 मीटर पर सेकेंड। देखिए आंसर आया, चाहे इस टेक्निक से चाहे इस टेक्निक से। और ये तो हमने बताया कि फील कराई क्या होता है रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है, नोट करते हैं इसको, रिलेटिव वेलोसिटी को, फिर और भी इस पे हम प्रॉब्लम्स बता रहे हैं आपको। देखिए, अब रिलेटिव वेलोसिटी का जो यूज होता है वो बेसिकली क्या होता है? जैसे कि हमने ये सब एग्जांपल्स देखा, जो रिलेटिव वेलोसिटी का यूज होता है वो आपका यहाँ पे सबसे पहला यूज होता है डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल। डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स, यानी ओवरटेकिंग का कंडीशन हो जाए, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, इसी से हम लोग निकालते हैं। दूसरा आपके क्या होता है? रिवर बोट प्रॉब्लम।
रिवर बोट प्रॉब्लम इससे आते हैं। बाकी एक्सेलरेशंस के भी होते हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं। अब देखिए हमें करना क्या है, हम आपको ये दोनों टॉपिक एक एक करके बताएंगे। सबसे पहले कुछ डिफरेंस ऑफ एक्सेलरेशन, यानी रिलेटिव वेलोसिटी जैसे वैसे ही रिलेटिव एक्सेलरेशन भी समझा देते हैं, क्योंकि दोनों का यूज साइमल्टेनियसली लगातार या फिर एक साथ हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो रिलेटिव वेलोसिटी जैसे होता है वैसे ही एक्सेलरेशन क्या होगा, तो जैसे एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी ढूंढना है तो क्या करेंगे, एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, तो एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी। सिमिलरली अगर आपको ढूंढना एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए तो क्या करोगे आप लोग, जो पहले लिखा रहता है उसको पहले लिखते हैं एक्सेलरेशन ऑफ बी, और इसमें से घटाते हैं बाद वाले को माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ए। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं। एक्सेलरेशन को भी हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। वेलोसिटी पे तो क्वेश्चन हमने सॉल्व करवा दिया। अब देखिए एक क्वेश्चन ये है, एक मैन था जो कि 10 मीटर पर सेकेंड से या फिर 5 मीटर पर सेकेंड से नॉर्थ की तरफ जा रहा था। ठीक है, अ मैन कवर्स 20 मीटर डिस्टेंस विद 5 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स नॉर्थ। जाहिर सी बात है वेलोसिटी है। इन 10 सेकेंड्स इट्स वेलोसिटी चेंजेस टू, इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, इट्स वेलोसिटी चेंजेस टू 5 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स नॉर्थ टू, मतलब 5 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ से, फ्रॉम 5 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ टू 5 मीटर पर सेकेंड ईस्ट, टुवर्ड्स 5 मीटर पर सेकेंड ईस्ट। देन फाइंड इट्स एवरेज एक्सेलरेशन। इसका आप लोग एवरेज एक्सेलरेशन ढूंढिए, ये क्वेश्चन दिया था। ठीक है, तो एवरेज एक्सेलरेशन, तो देखिए ये बेसिकली रिलेटिव से मतलब नहीं है, पर आपके प्रीवियस बुक में रिलेटिव में ही इस क्वेश्चन को डाल दिया गया। इसको हम एक बेसिक तरीके से करना सिखाएंगे। ठीक है, रिलेटिव हम लोग पढ़ रहे हैं, अच्छी बात है, आना भी चाहिए, पर बेसिक तरीके से भी करना हम लोग जानेंगे। अब देखते हैं कि क्वेश्चन में ऑब्वियसली है क्या, टिपिकली चीज़ें दी क्या गई हैं। जैसे कि क्वेश्चन में ये दिया गया है कि 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी नॉर्थ था, अब बदल के क्या हो गया आपका, ये देखिए 5 मीटर पर सेकेंड ईस्ट। ठीक है, अब उसके बाद सॉरी ये नहीं, ईस्ट आपका ये हो जाएगा ईस्ट, 5 मीटर पर सेकेंड ईस्ट। ठीक है, अब आपको एक्सेलरेशन निकालना, एवरेज एक्सेलरेशन निकालना। एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी वी फाइनल माइनस वी इनिशियल बोल सकते हैं आप लोग, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। ये ध्यान दीजिए, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। तो देखिए ग्राफिकल मेथड से भी बता देते हैं। फाइनल तो मेरे पास आई है, इनिशियल क्या आगे -1, तो ये अगर आपका इनिशियल तो -1 ऐसे हो जाएगा, तो इसको उल्टा कर ये आपका -1 हो गया, ये आपका वी इनिशियल हो गया, और ये आपका वी फाइनल हो गया। ये क्या है, निगेटिव वी इनिशियल है कि नहीं है। अब देखिए इन दोनों का जो वेक्टर सम होगा क्या हो जाएगा, जाहिर सी बात है कि ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन लगा सकते हैं, ये हो जाएगा हमारा एक्सेलरेशन। ठीक है, ये एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड निकालना कितना आसान हो गया, 5 और 5 यानी कि √a² प्लस b² बोल सकते हैं। तो ये देखिए 25 रूट कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका रूट, अगर ये सम देखिए हमने डिफरेंस निकाला, रूट में 50 और जो डिफरेंस है उसी को डिवाइड कर दिया जाता है टाइम से, तो एक्सेलरेशन आ जाता है। टाइम से डिवाइड करते हैं 10 सेकेंड से। ये देखिए लगभग हो सकता है आपका 5√2/10, ये गया 2, ये आएगा 1/√2, और किधर की तरफ है तो ये आपका साउथ ईस्ट है, 1/√2 साउथ ईस्ट। देखिए बहुत ही आसान तरीके से बताएं, कोई टफ तरीका नहीं, इसमें कोई रिलेटिव नहीं लगाए हैं। इस तरीके से ढेरों कॉन्सेप्ट्स आपको हमारे वीडियो में देखने को मिलेंगे। तो देखिए ये आपका इस तरीके से ढेरों टेक्निक्स और ढेरों कॉन्सेप्ट्स आप लोग देख सकते हैं, इसमें रिलेटिव का कोई भी कंडीशन नहीं है। अब कुछ रिलेटिव के क्वेश्चन को भी आपको प्रैक्टिस करवाते हैं, नोट कर लेते हैं इसको। जैसे बोला ये गया है कि दिया ये कार ए और बी स्टार्ट मूविंग
साइमल्टेनियसली इन द सेम डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में साइमल्टेनियसली मूव कर रहे हैं। और उसके बाद बोला जा रहा है along the line joining them, ये आपका एक कार है, ये कार ए और बी, ये लाइन जॉइनिंग देम मूव कर रहे हैं। अब उसके बाद ये बोला गया कार ए का जो कार ए विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कार ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और जो कार बी है उसका कांस्टेंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन नहीं है। देखिए ये भी बात है, तो जाहिर सी बात है ये आपका ए नहीं होगा, ये ए होगा और ये बी होगा, क्योंकि ओवरटेक की बात बोली जा रही है। दोनों के बीच में 10 मीटर का डिस्टेंस दे दिया गया है और बी की जो वेलोसिटी है कांस्टेंट 1 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए बोल रहा है फाइंड व्हेन कार ए ओवरटेक्स कार बी, वो समय बताइए जब आपका कार ए कार बी को ओवरटेक्स कर लेगा। सीधी सी बात है, दो कार हैं, ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, दोनों के बीच में 10 मीटर का डिस्टेंस है। आपको बताना है वो टाइम जब कि ए बी को क्या कर लेगा, ओवरटेक कर लेगा। बहुत ही बेसिक तरीके से चला जाए। देखिए हो सकता है कि एक एक करके आप लॉन्ग मेथड से भी सीख सकते हो और हम शॉर्ट मेथड से आपको बता रहे हैं। हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमें एस की वैल्यू पता है 10 मीटर, चलो एस की वैल्यू पता है 10 मीटर्स। एक्सेलरेटेड मोशन है बेटा, अगर एक्सेलरेटेड नहीं रहता तो एक और तरह टेक्निक इजी थी, उससे हम बता देते। एक्सेलरेटेड है इसलिए अब हम देखेंगे कि यू मेरे पास कितना है। तो देखा जाए इसकी वेलोसिटी कितनी है विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी कितना है, तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो इसका वेलोसिटी इनिशियल दिया नहीं है, यू की बात बोल रहे हैं, यू दिया नहीं है, तो यू ए को 0 मान सकते हैं, पर ये तो हमारा यू बी दिया हुआ है, तो यानी कि यू ए माइनस यू बी, तो कितना दिया हमारा 0 - 1, यानी कि -1 मीटर पर सेकेंड। यानी कि अगर ये रुका रहता, एक्सेलरेट नहीं करता, तो ये इसको 1 से पीछे जाते हुए देखता है। एक्चुअल में ये पीछे नहीं जा रहा है, ये आगे जा रहा है, पर खुद को तो ऐसे भी देखिए तो मनुष्य खुद को क्या मानता है, सबसे शरीफ मानता है, दूसरे को ही देखता है और अपने रेस्पेक्ट में ही देखता है। ये हुआ। अब देखिए इसके बाद हम आते हैं यू ए बी। अब इसके बाद एक्सेलरेशन देखते हैं, इसी की बात हो रही है इसलिए हम इसी को सिस्टम मानते हैं, इसी के बारे में स्टडी करेंगे। एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो दैट इज ए का एक्सेलरेशन माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी, तो क्या हो जाएगा 4 - 0, ये होगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आ गया इसका एक्सेलरेशन। आपके पास एक्सेलरेशन है और आपको क्या निकालना है, टाइम पूछा गया है। आपके पास डिस्टेंस है तो ठीक है, s इज इक्वल टू यू टी -1 रखना है, ठीक है, प्लस हाफ ए टी। ए की वैल्यू क्या दिया हुआ है 4, प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये आया 2। देखा जाए तो ये आपका हो जाएगा 2t स्क्वायर माइनस टी माइनस 10 इज इक्वल टू 0। इस देखिए क्वाड्रेटिक आपको मिल गया। हमने किया क्या, सिंपल सी बात है, हमने देखा पीछे वाला बॉडी क्या कर रहा है, तो आपको भी यही करना है। जो बॉडी ओवरटेक करता रहता है उसका इनिशियल वेलोसिटी निकालिए, रिलेटिव वेलोसिटी इनिशियल, रिलेटिव एक्सेलरेशन निकालिए और इक्वेशन ऑफ मोशन पे पुट कर दीजिए। यही तरीका सबसे बेस्ट है और इसी को अप्लाई करना है आप लोगों को। फिर रिपीट करना है, कभी भी ऐसा क्वेश्चन है, डिस्टेंस वाला क्वेश्चन है, तो क्या कीजिए कि कौन ओवरटेक कर रहा है उसका रिलेटिव वेलोसिटी इनिशियल, रिलेटिव एक्सेलरेशन ढूंढ लीजिए, या रिलेटिव एक्सेलरेशन, रिलेटिव वेलोसिटी, ये दो चीजें ढूंढनी होती है। और फिर जो भी पूछ रहा है उस इक्वेशन पे अप्लाई कर देते हैं। देखिए हमने अप्लाई कर दिया। अब यहाँ से t की 2 वैल्यू मिलेगा, यहाँ से t आपको देखिए माइनस क्या हो जाएगा, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, 4a हो जाएगा 2 और c -1 -10 है, ठीक है, और डिवाइडेड बाई 2a, यानी कि आपका ये आ गया 4। ये देखिए क्या हो रहा है 1 प्लस माइनस, यहाँ पे 1 और -4 का इंटू -10 में, तो ये आपका आएगा 80 पॉजिटिव में, तो यहाँ पे देखिए 1 प्लस 80 आ जाएगा अपॉन 4। ये हमारा हो जा रहा है 1 प्लस माइनस अंडर रूट में 81/4, या यूँ कहें तो 1 प्लस माइनस 9/4। अब देखिए अगर 1 प्लस 9 करेंगे तो एक टाइम मिलता है 10/4, यानी कि 2.5
सेकेंड। और 1 माइनस 9 करेंगे तो कितना मिलेगा, -8/4 यानी कि 2 सेकेंड। तो देखिए क्वाड्रेटिक बहुत इजी बनता है, ज़्यादातर रूट्स बहुत आसानी से निकल जाते हैं। तो ये -2 सेकेंड तो टाइम पॉसिबल है नहीं, यानी कि ये आंसर 2.5 सेकेंड में कार ए कार बी को ओवरटेक कर लेगा। बहुत ही टफ क्वेश्चन रिलेटिव का, बहुत ही आसान तरीके से हमने बताया, बार बार रिपीट किए हैं हम अपने वीडियो में कैसे आपको करना है। सीधी सी बात, पीछे वाले का रिलेटिव एक्सेलरेशन, पीछे वाले का रिलेटिव वेलोसिटी, पीछे वाले की चीज़ें निकाल के और उसके बाद जैसा क्वेश्चन पूछ रहा है वैसा तीनों इक्वेशन में से आप कोई भी इक्वेशन लगा पुट कर सकते हो और आपको आंसर मिल जाएंगे। यही रिलेटिव का खेल होता है, इसी तरीके से रिलेटिव को सॉल्व किया जाता है। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए और चीज़ों को सीखने की कोशिश कीजिए। थैंक यू।